कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए और इजराइल ऑक्यूपायर है। गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि एक 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। इंडिया डज हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में इसराइल का सपोर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जी इससे पहले इस कैपेसिटी में थे, हमारा देश इस कैपेसिटी में था कि मीडिएशन करके इस जंग को रोक देता। अब ये गलती हो गई, इसराइल के साथ खड़े हो गए हम। हमें तो नॉन अलाइन रहना था, हम किसी की तरफ नहीं थे। आतंकवादी गतिविधि जितनी भी होती हैं और एएमयू के लड़के हमेशा उन पे उसके समर्थन में नारेबाजी करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और आज हमारे जैसा आतंकी संगठन जब माता और बहनों के सीना चीर रहा है, सैकड़ों बच्चों की हत्या कर रहा है, आज उसके समर्थन में ये आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए, ये बंद होने चाहिए और ऐसे संस्थान बंद होने चाहिए। हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया, मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का ये कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। शायद मोदी जी के सामने कोई राजनीतिक कैलेंडर रहा होगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव रहा होगा। उनको लगता है कि इजराइल के समर्थन करने से देश में लोकसभा के चुनाव में उनको कोई जो है पोलराइजेशन होगा और उसका लाभ हो सकेगा। ऐसा नहीं है।